अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टीच प्रेप। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 अंदाज़ा क़द्र के क्वेश्चन एंड आंसर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमारे तकरीबन 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 7th चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 में अवेलेबल है, क्योंकि थोड़ा बड़ा कंटेंट था वो, तो प्लीज़ पहले चैप्टर नंबर 1 से 7 तक आप जाकर देखें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ेंगे आगे। देखिए, अंदाज़ा क़द्र के मारूज़ी सवालात। ठीक है, पहला सवाल है, सीसीई में इब्तदाई सतह पर एफए और एसए का वज़न बिलतरतीब कितना है? देखिए, सीसीई क्या है? सीसीई कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंशन इवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है एफए और एसए का वज़न बिलतरतीब कितना है कह रहा है। तो देखिए, एफए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, एसए यानी कि समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का वज़न बिलतरतीब सीसीई में किस तरह इब्तदाई सतह पर रखा गया है। तो ए ऑप्शन देखेंगे हम 40% और 60%, 40 बी ऑप्शन है 40% और 55%, सी ऑप्शन है 60% और 40%, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम पहले ही जान चुके हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। 40 और 60 हमारा सीसीई का एफए और एसए का वजन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल है, स्कूल पर मुनहसर अंदाज़ा क़द्र बिलखुसूस किस नज़रिए पर मबनी है? अब स्कूल पर मुनहसर अंदाज़ा क़द्र यानी कि जो स्कूल पर डिपेंड रहेगा, तो वो किस पर बिलखुसूस किस नज़रिए पर मबनी है देखेंगे। ए है पैमाइश असेसमेंट बहुत किफ़ायती होनी चाहिए। ये बात है, मगर बहुत ही किफ़ायती होना चाहिए, ये ऐसा तो नहीं बोला गया है। बी है बैरूनी मुम्तहिन के मुकाबले मुअल्लिम अपने तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जानते हैं। जी हाँ, इसमें थोड़ी पॉजिटिव बात लग रही है, मगर हम सी और डी को देखेंगे आगे। इससे तलबा को अच्छे ग्रेड्स मिल जाते हैं। ग्रेड्स का तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। डी है स्कूल बैरूनी इम्तिहान इदारों के मुकाबले ज़्यादा अहल है। ये भी बात यहाँ पर गलत है, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, जो कि बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है बैरूनी मुम्तहिन के मुकाबले मुअल्लिम अपने तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जानते हैं। किस बिना पर? कि स्कूल पर मुनहसर अंदाज़ा क़द्र जो है इस नज़रिए पर मबनी होता है कि बैरूनी मुम्तहिन के मुकाबले मुअल्लिम अपनी तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जानते हैं। अब देखिए, तीसरा सवाल है, मुसलसिल अंदाज़ा क़द्र। मुसलसिल अंदाज़ा क़द्र यानी कि सीसीई का काम क्या है? सीसीई का काम क्या है? अब पहला सवाल हम देख चुके थे, जिसमें वज़न की बात थी। ए ऑप्शन है तलबा और मौल्लिमीन की कमज़ोरियों की निशानदेही करना। बी ऑप्शन है तलबा व मौल्लिमीन को सख्त मेहनत के लिए आमादा करना। डी है मंदरजा बाला सभी। तो देखिए, सही जवाब है हमारा डी के तलबा और मौल्लिमीन की कमज़ोरियों की निशानदेही करना भी सीसीई में शामिल है। तलबा व मौल्लिमीन को सख्त मेहनत के लिए आमादा करना भी शामिल है। तलबा की सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ऊंची सतह को जानना है। यहाँ पर तलबा की जो है महारत की ऊंची सतह को जानना, ये तमाम जो है सीसीई में शामिल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चौथा सवाल है हमारा, एक अच्छे अंदाज़ा क़द्र की खुसूसियात यानी कि एक अच्छा बेहतरीन इवॉल्यूशन क्या होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है। ए है मौजूनियत यानी कि वैलिडिटी, बी है काबिल यकीन रिलायबिलिटी, सी है मुनसफियाना और डी है मस्कुरा सभी। देखिए, अच्छे अंदाज़ा क़द्र में रिलायबिलिटी भी होना चाहिए, अच्छे अंदाज़ा क़द्र में मौजूनियत भी होना चाहिए और मुनसफियाना भी होना चाहिए कि अदल व इंसाफ के साथ जो है अंदाज़ा क़द्र हो। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, मस्कुरा बाला सभी, क्योंकि यही आंसर जो है सही है। पांचवा सवाल है, दर्ज झेल में से कौन अंदाज़ा क़द्र की खुसूसियत नहीं है? देखिए, कौन अंदाज़ा क़द्र की खुसूसियत नहीं है, नोट करिए कि नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन है, ये एक वसी अमल है जो इंसानी बर्ताव के तीनों हलकों को शामिल करता है। बी है, ये एक मुनज़्ज़म अमल है जो पहले से तयशुदा मकासद की सिमत में आगे बढ़ता है। ये एक वसी अमल तो है, मगर इंसानी बर्ताव के तीनों हलकों को शामिल तो वो अभी नहीं करता, मतलब करता है। तो ये जो है सही जवाब हुआ, और हमको जो है नहीं, जो खुसूसियत में शामिल नहीं है वो देखना है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मगर हमको देखना है कि अब देखिए, सी ऑप्शन है, ये काम मुकम्मिल होने के बाद शुरू होने वाला अमल है। देखिए,
बिल्कुल गलत जवाब दिख रहा है कि ये काम जो है अंदाज़ा क़द्र कब होता, जब पूरा काम मुकम्मल हो जाता तो हम पूरा इवॉल्यूशन कर लेते, तो ये अंदाज़ा क़द्र शामिल में शुमार होता। तो काम मुकम्मल होने के बाद तो शुरू होने वाला अमल ये नहीं है, और हमको यहाँ पर पूछ रहा कि नहीं कौन सी खुसूसियत नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ और यही सही है। तो सी ऑप्शन इज राइट ओवर देयर। डी है ये एक बामकसद अमल है जो मुतल्लिम और मुअल्लिम दोनों की ज़रूरत को पूरा, ये सही जवाब है, ये सही खुसूसियत है, और हमको यहाँ पे खुसूसियत क्या नहीं है ये पूछा जा रहा था। छठा सवाल है जो तलबा जमात में सवाल पूछते हैं उन्हें ए ऑप्शन है क्लास के बाद मुअल्लिम से मिलने की सलाह दी जाए, और ऐसा तो नहीं करना चाहिए हमको। बी है क्लास की गुफ्तगू में शिरकत के लिए आमादा किया जाए। सी है मुसलसिल सवालात पूछने के लिए तरगीब दी जाए। डी है आज़ादाना तौर पर जवाबात तलाश करने को कहा जाए। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो तलबा जमात में सवाल पूछते हैं उन्हें क्लास की गुफ्तगू में शिरकत करने के लिए हमें आमादा करना चाहिए, ताकि बच्चों को झिझक ना हो, हेजिटेशन ना हो, और बच्चे जो है सही जवाब दे सके। सातवां सवाल है यहाँ पर तलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करें। इसको कौन सी सरगर्मी कहा जाता है? इसको कौन सी सरगर्मी कहा जाता है? आइए देखेंगे। ए है ताबीराती, बी है मालूमात की मुंतकिली, सी है पेश क़यासी, डी है यादावरी। तो देखिए क्या कहेंगे हम इसको, ताबीराती यानी कि इमेजिनेशन प्रोसेस में तो हमको जाना नहीं है। मालूमात की मुंतकिली, इंफॉर्मेशन की भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है यहाँ पर। पेश क़यासी, जी नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑडियो मवाद को सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करें, यानी कि जो इम्पोर्टेंट नुक्ते हैं उसको दर्ज करें। तो सही ऑप्शन है हमारा यादावरी, कि बच्चे जो है उसे याद करके लिखते जाएं। आठवां सवाल है सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, इसकी जांच की किस बुनियाद पर हो सकती है? अब इसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है कि टीचर ने जो है सुनने की महारतों पर मबनी एक एक्टिविटी बनाई है। देखेंगे हम। ए ऑप्शन है तलबा के जरिए तस्वीर की सूरतगिरी कर कर, जी नहीं। एक छोटी फिल्म देखकर इस पर तबसरा करना, जी नहीं। ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल साजी मुकम्मल करना, जी नहीं। बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वा कर जाँच करना। देखिए इसमें कुछ सही लग रहा है ना आपको, कि बच्चों को जो है सुनने की महारतों की एक्टिविटी टीचर ने बनाई है, तो ये जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वा कर इसकी जांच हो सकती है। बढ़ते हैं 90वें सवाल की तरफ। तबादला ख़यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। तबादला ख़यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। ये ऑप्शन है हमारा यहाँ पर किसी स्कूल या इसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना, जी नहीं। बी है दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना, हो सकता बिल्कुल। तबादला ख़यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। तबादला ख़यालात यहाँ पर एक के बाद एक हो रहे हैं, एक दूसरे से बात हो रही है। बोलिए। हम सो रहे थे ना, दरवाजा लॉक करके गया, लॉक बंद हो गया था तो हम जोर से चिल्ला रहे थे। नहीं चिल्लाना, जाओ अंदर खेलो, भाई के साथ खेलो, छुपन जाएगा, हाइड एंड सीक खेलिए ना। अब तो हमारा भाई भी है, अब आना नहीं दे रहा, हम जो दरवाजा टाइट बंद करके जाएंगे। अब देखिए 90वां सवाल है तबादला ख़यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है, यानी कि एक बोलने का अमल हो रहा है और उसमें तबादला ख़यालात भी हो रहे हैं, तो उसकी जांच के दौरान क्या शामिल है ये देखेंगे। किसी स्कूल या इसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बी ऑप्शन है यहाँ पर कि दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना। दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना जो है एक सही ऑप्शन लग रहा हमको यहाँ पर, मगर हम सी और डी देखे बगैर सही नहीं बोल सकते। दो या ज़्यादा चीज़ों, मकामात, वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़े करना, जी नहीं, ये भी बात में दम नहीं लग रहा। डी है मतलब को समझाने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को मौका देना, जी नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना जो है तबादला ख़यालात के अमल बोलने की जांच के दौरान जो है शामिल है,
ठीक है, आया समझ में। अब 10वां सवाल है, उर्दू ज़बान में मुकालमे लिखना ख़ास जाँच है। उर्दू ज़बान में मुकालमे लिखना जो है कौन सी ख़ास जाँच है, किस चीज़ की ख़ास जाँच है? ए है सही ग्रामर का इस्तेमाल करना, और बी है गुफ्तगू की महारतें, सी है तख्लीकी, डी है लिखने की महारत। तो कौन सी महारत की जाँच है यहाँ पर हम देखेंगे? सही ग्रामर के इस्तेमाल की तो बात यहाँ पे नहीं हो रही, गुफ्तगू की महारत की भी नहीं हो रही, तख्लीकी, जी हाँ बिल्कुल तख्लीकी होना चाहिए। उर्दू ज़बान में मुकालमे लिखना ख़ास जाँच का है तख्लीकी का, क्योंकि देखिए अगर जो है आपको तख्लीक नहीं समझ में आ रही तो आप मुकालमा लिखेंगे किस तरह, ठीक है। 11वां सवाल है, आप स्कूल के बारे में लोगों के इजहार ख्याल के 5 मुख्तसर इक़्तिबासात सुने, ठीक है, सुनेंगे। अब मंदरजा ज़ैल बयानात को पढ़िए और फिर ए से जी तक के हर बयान को 1 से 5 तक के मुकर्रर के इजहार ख्याल से मिलाकर देखिए। आपको ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई जाएगी। ये सरगर्मी हदफ ज़बान के डैश से ताल्लुक़ रखती है। अब देखिए स्कूल में जो है 5 इक़्तिबासात सुनाए जा रहे हैं और फिर जो है ए से जी तक के हर बयान को 1 से 5 तक के मुकर्रर यानी कि जो सुना रहे हैं, जो तकरीर ख्वाह हैं, जो मुकर्रिर है, तो उनके बारे में आपको इज़हार ख्याल से मिलाकर देखना है। तो हम ये आपको ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई दी जाएगी। ये जो है बोला जा रहा है, तो ये एक्टिविटी हदफ ज़बान के किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि टारगेट ज़बान की किस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी, कुछ हद तक सही लग रहा, मगर आगे देखेंगे बहुत ज़्यादा पढ़ने की मांग, जी नहीं। सीखने का अमल जो तलबा की सलाहियतों से मखसूस हो, नहीं। सुनने से पहले पढ़ने का अमल, जी नहीं। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन है कि सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी ही है ये। बहुत ही आसान सवाल। 12वां सवाल है, पहले बोलने वाला, क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है? एक बोलने वाला कह रहा है क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है, दूसरा बोलने वाला है जी। सुनने की महारतों की जांच करते वक्त क्या इनकी इस गुफ्तगू के दौरान किसके नंबर कम किए जाएंगे? देखिए यहाँ पर जो है दो शख्स है जो बातचीत कर रहे हैं, तो इनमें से गुफ्तगू के दौरान किसके नंबर कम किए जाना चाहिए ये बोल रहा है। ए ऑप्शन है पहले बोलने वाले के, बी ऑप्शन है दूसरे बोलने वाले के, सी ऑप्शन है दोनों के, डी है किसी के नहीं। देखिए 12वां सवाल हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो पहले बोलने वाले के नहीं किए जाएंगे, दूसरे बोलने वाले के किए जाएंगे, दोनों के या किसी के नहीं। देखिए आप यहाँ पर पहले वाले ने ये कहा कि क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है, ये तो उसने सही सवाल किया। दूसरे बोलने वाले ने कहा जी, तो उसे चाहिए कि वो बोले जी हाँ हमारी अम्मी या हमारी माँ आ चुकी है। तो दूसरे बोलने वाले के नंबर हम यहाँ पर कम कर देंगे। मुफ्त का एक नंबर मिल जाता आपको, इस तरीके के अगर सवाल आ जाए ना तो बहुत इजी जाता। 13वां सवाल है, जांच का तरीक़ा-ए-कार क्या है? जांच का तरीक़ा-ए-कार क्या है? ए ऑप्शन है सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम करके, बी ऑप्शन है तलबा की सलाहियतों का आम तासुर, सी ऑप्शन है के नंबर हासिल करने वाली कुंजी, डी है और जांच के उसूल। जी नहीं, जांच का तरीक़ा कार क्या कह रहा है, तो जांच के उसूल तो बिल्कुल गलत सवाल है, यहाँ पर जवाब है यहाँ पर, ठीक है। सी ऑप्शन है नंबर हासिल करने की कुंजी, ये भी गलत है। डी है सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम, ये भी गलत है। तो सही जवाब है तलबा की सलाहियतों का आम तासुर करना चाहिए। तलबा की सलाहियतों का आम तासुर जांच का तरीक़ाकार है, सही। अब आगे बढ़ते हैं हम। 14वां सवाल है, चौथी जमात की उस्तानी ज्योति सुनने की महारत की जांच कर रही है। चौथी जमात की एक उस्तानी है जो ज्योति की सुनने की महारत की जांच कर रही है। अब सुनने की महारत की जांच के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे कम मौजू है, यानी कि आप ये नीचे जो दिए गए चीज़ें हैं, जो बातें हैं, तो वो कौन सबसे कम मौजू है, यानी कि कौन सबसे कम सही तरीक़े का है, ये देखेंगे। देखिए ए ऑप्शन है किसी नज़्म को सुनने और असल मौजू को बयान करना। देखिए नज़्म को तो अब सुनने की महारत की हम जांच कर रहे हैं, मगर असल मौजू को बयान करना ये कहने पे हम जोर नहीं दे रहे यहाँ पर। बी है रेडियो पर क्रिकेट के रवां तबसरे को सुनना और उसे समझना। सी है किसी कहानी को सुनना और इसके तमाम वाक़यात को तरतीबवार बयान करना।
डी है बातचीत सुनना और उसका खुलासा बयान करना। तो देखिए यहाँ पर हम 14वें सवाल का सही जवाब है रेडियो पर क्रिकेट के रवां तबसरे को सुनना और उसे समझना, क्योंकि हम उसकी सुनने की महारत जांच रहे। ठीक है, तो हम ये भी सुनेंगे कि क्या सुनाया गया और क्या उन्होंने समझे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल नंबर 14 का सही जवाब था बी। 15वां सवाल है यहाँ पर, जबान का उस्ताद छठी जमात के तलबा से कहता है कि वो अपनी कापियां आपस में बदल ले। एक उस्ताद है जो बच्चों को कह रहा है कि वो आपस में इंटरचेंज कर ले अपने कॉपियों को, अपने कॉपीज को बदल ले, और अगर गलतियां हो तो इनको सही कर ले। यानी कि वो किस पर अमल कर रहा है। अब अगर गलतियां हैं तो उसको सही कर ले, यानी कि एक दूसरे दोस्त एक दूसरे की गलतियों की तस्हीह करेंगे। तो ये किस पर अमल कर रहा है? ए है मिलजुल कर पढ़ना पर, बी है पढ़ने की मश्क पर, सी है हमजोलियों की इस्लाह पर, और डी है फीडबैक की फराहमी पर। मिलजुल कर पढ़ना, यहाँ पर पढ़ने की बात अभी नहीं हो रही है, पढ़ने की मश्क तो बिल्कुल नहीं हो रही। हमजोलियों की इस्लाह बिल्कुल सही दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 16वां सवाल है, तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता है। तशखीसी जांच यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, तो इसका इस्तेमाल जो है किस चीज़ में होता है ये देखेंगे हम। ए है तश्कीली जांच और बी है आमुजिश के तौर पर। ये किस चीज़ की जांच है कहा गया है, ये किस चीज़ की जांच है। तो सॉरी तश्कीली जांच, ये तो तशखीसी है, तशखीसी जांच का इस्तेमाल होने की बात कर रहा है। तो तश्कीली जांच तो सिरे से गलत ऑप्शन हुआ। मुसलसिल जांच, मुसलसिल जांच सी है तालिब इल्म की मालूमात का जायज़ा लेना, डी है तकमीली जांच। तो देखिए तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता है किस चीज़ में होता है? तालिब इल्म की मालूमात का जायज़ा लेने के लिए होता है। ठीक है, तकमीली जांच और मुसलसिल जांच के लिए नहीं होता है। ठीक है, मुसलसिल जांच में होता है, मगर तशखीसी जांच का इस्तेमाल किस चीज़ में हो रहा है यहाँ पर? तालिब इल्म की मालूमात का जायज़ा लेने के लिए। तो सही है और बेटर ऑप्शन यही है। 17वां सवाल है, 5वीं जमात का तालिब इल्म हनी कहता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ने में बेहतर हूँ। एक तालिब इल्म है 5वीं का हनी, तो वो कह रहा है कि मैं अंग्रेजी ज़बान पढ़ने में बेहतर हूँ, लिखने में नहीं। ये किस चीज़ की जांच है? वो कह रहा है कि मुझे पढ़ना तो बहुत अच्छे से आता मगर मैं लिख नहीं पाता। तो ये किसकी जांच होगी? ये ऑप्शन है आमुजिश की, आमुजिश के लिए, बी है आमुजिश के तौर पर, सी है आमुजिश में, डी है आमुजिश की। देखिए याद करिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL, असेसमेंट फॉर लर्निंग AFL, ये चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि 5वीं जमात का तालिब इल्म खुद कह रहा है कि हनी कह रहा है कि मैं अंग्रेजी तो बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ मगर क्या है, मुझे लिखना नहीं आता। तो ये क्या है? आमुजिश में जांच है क्या? असेसमेंट इन लर्निंग है क्या? जी नहीं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है क्या? जी नहीं। असेसमेंट एज लर्निंग है क्या? ये है आमुजिश के लिए असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो हम 18वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल हम करेंगे क्योंकि ये 41 क्वेश्चंस हैं हमारे ख्याल से, मगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए हम बाकी के 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उम्मीद है आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। 18वां सवाल है, देखिए हमारी स्क्रीन पर, दर्जा 5 में लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए तालिब इल्म को चाहिए कि किसी मौजू पर एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार करे और ज़बान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए करे। लिखने के काम में तवक्को की जाती है कि लिखने वाला ए है अफसानवी अंदाज़े बयान इख्तियार करे, बी है तफसीली रिपोर्ट पेश करे, सी है माक़ूल नुक़्ता नज़र पेश करे, डी है वज़ाहती खुलासा पेश करे। देखिए 5वीं का एक तालिब इल्म है जो किसी ख़ास मौजू पर एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और ज़बान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए उसने करना चाहिए। तो लिखने के काम में तवक्को की जाती है कि लिखने वाला अफसानवी अंदाज़े बयान इख्तियार करे। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पर जो है लिखने वाले की बात कर रहे हैं ख़ास मौक़िफ़ करके, तो ये गलत हुआ। बी है तफसीली रिपोर्ट पेश करके, ये भी गलत हुआ। सी है माक़ूल नुक़्ता नज़र पेश करके। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है यही, और यही सही है कि माक़ूल जो है लिखने वाले के काम से क्या तवक्को करना चाहिए? लिखने वाले ने माक़ूल नुक़्ता नज़र पेश करना चाहिए।
19वां सवाल है, असातिज़ा और वालिदैन की मीटिंग पीटीएम में उस्ताद तालिब इल्म का मुख्तलिफ ड्राइंग, तहरीर, नमूनों, कहानियों, मज़ामीन वगैरह पर मुश्तमिल एक फ़ोल्डर वालिदैन को दिखाता है। ये फ़ोल्डर कहलाता है। अब ये फ़ोल्डर क्या कहलाता है? देखिए पीटीएम है, यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हेल्ड की गई है, तो उसमें जो है तालिब इल्म का मुख्तलिफ नमूने हैं तालिब इल्म के, कौन सी महारतों के, क्या के ड्राइंग के, तहरीर के, कहानियों के, मज़ामीन के। तो ये फ़ोल्डर हम जो है असातिज़ा को बता रहे, तो ये फ़ोल्डर क्या कहलाया जाएगा? वाक़याती फ़ोल्डर? जी नहीं। पोर्टफोलियो? हाँ, कुछ हद तक सही लग रहा। कोलैज? जी नहीं। सवाने? जी नहीं। तो सबसे बेहतर है हम जो चीज़ें बच्चों की, जो चीज़ें हम इंदराज जो हम करके रखते बच्चों का, अलग अलग महारतों का, जैसे कि ड्राइंग का, तहरीर का, नमूनों का, तो वो पोर्टफोलियो कहलाते हैं। 20वां सवाल है, देखिए थोड़ा सवाल बड़ा देखकर घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तीसरी जमात के तलबा को उस्ताद खरगोश और कछुए की मशहूर कहानी सुनाता है। ये तो हमने सुने हैं। खरगोश कछुए की सुस्त रफ्तारी का मजाक उड़ाता, फिर दोनों के बीच में क्या होता? मुकाबला होता। फिर खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता, लेकिन अपने ऊपर ज्यादा एतमाद के बाज जो है बीच रास्ते में रुक जाता। वो क्या होता? खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट होता और क्या करता कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा सोचकर एक झाड़ के नीचे जो है सो जाता, मगर कछुआ क्या करता? बदसुतूर चलता रहता और मंजिल पर पहुंचने में कामयाब भी होता। इस कहानी के जरिए उस्ताद बच्चों को क्या बताना चाहता है? अब ये कहानी के जरिए उस्ताद बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, ये देखेंगे। देखिए हम, हाँ, हमको तो मालूम है कि क्या सिखाना चाहता है, मगर हम ऑप्शन देखे बगैर नहीं फैसला कर सकते। ए है, उस्ताद तलबा से पूछता है कि मुकाबले के दौरान कौन रास्ते में सो गया, आखिर में किसकी जीत होती है, वगैरह वगैरह। ये तो हम पूछते हैं, मगर आगे देखेंगे। उस्ताद तलबा से कहता है कि वो इस कहानी के बारे में तसव्वुर करे जिसमें खरगोश दोबारा मुकाबला करवाने की दरख्वास्त कर रहा है। जी नहीं, हमको ये कहा जा रहा है कि उस्ताद ये तमाम बात कहानी के जरिए, इस कहानी के जरिए उस्ताद बच्चों को क्या बताना चाह रहा है। सी ऑप्शन है, उस्ताद कहानी के अखलाकी पहलुओं को उजागर करता है, आहिस्ता और मुस्तकिल मिजाज की जीत होती है, ये कहता है। हाँ, ये कह सकता उस्ताद। उस्ताद तलबा से कहानी के अखलाकी पहलुओं के बारे में पूछता है। जी हाँ, देखिए उस्ताद क्या करता? अखलाकी पहलुओं के बारे में पूछता कि क्या करना चाहिए, ठीक है। उसने मतलब ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए अपने आप को, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही उसका खरगोश का नुकसान हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं 7th चैप्टर के। नेक्स्ट में 20 क्वेश्चंस का हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर वॉचिंग।